you are someone जो CLAT 2025 देने में इंटरेस्टेड है, then this video is meant for you because अभी से लेके दिसंबर तक we have approximately 6 months and I am going to tell you कि स्टार्टिंग से अभी जो भी टाइम है आपके पास उसमें आप अपनी तैयारी CLAT एग्जाम के लिए कैसे कर सकते हैं। So let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi from Mentor for Law Based Examinations and welcome to Law Digest. तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं which I have seen over the years कि ये चीजें काम आती हैं when you are preparing for an examination like CLAT. सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए। अभी तक you must have figured out if you are serious for this examination सिलेबस में हमारे 5 सेक्शन हैं। अब ये जो 5 सेक्शन हैं इसमें हमारा इंग्लिश इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स है, लीगल है, मैथ्स है, रीजनिंग है। बट इसमें डिफरेंस क्या है क्लैट एग्जामिनेशन में, दैट इट इज पैसेज बेस्ड। आपके नॉर्मल एमसीक्यूज नहीं है, आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, उस पे क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स पैटर्न क्या रहा है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने पैसेज कौन से एरिया से आ रहे हैं। जनरली आप देखोगे कि लीगल वाले पार्ट से थोड़े ज्यादा पैसेजेस आते हैं, करंट अफेयर्स वाले पार्ट से ज्यादा पैसेजेस आते हैं एंड उस पे 5-6 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर सेक्शन में, हर पैसेज में यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो टोटल अगर हम ये देखें कि हमारे पास 5 सेक्शन है एंड ऑन एन एवरेज हम ये लगाएं, ऑल्दो डीआई क्वांट में जो पैसेजेस हैं वो 2 ही आते हैं, पहले 3 आते थे। अगर आप 24 का पेपर देखोगे तो 2 पैसेजेस हैं। अप्रोक्सीमेटली हम ये देख सकते हैं पेपर का एनालिसिस करके 20 to 25 की रेंज में पैसेजेस होते हैं। तो अब हमें एटलीस्ट 20 पैसेजेस हमें पढ़ने आने चाहिए इन दैट गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पहले क्या था कि एग्जामिनेशन में पैसेजेस ज्यादा थे, हाउएवर नाउ उन्होंने क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए हैं फ्रॉम 150 to 120 बिकॉज टाइमिंग लिमिटेड है एंड स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है टू कंप्लीट द पेपर। तो सबसे पहली बात जिस पे हमें काम करना है वो है हमारी रीडिंग स्किल्स, क्योंकि रीडिंग से ही हम उस टाइम को, जो टाइम गैप बाद में स्टूडेंट्स के लिए रह जाता है, किसी के क्वेश्चंस छूट जाते हैं या फिर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपको आगे रखने के लिए रीडिंग स्पीड आपकी बहुत जरूरी है। आपको रीडिंग स्पीड के साथ साथ ये भी समझना कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्या लिखा है। तो आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे भी काम करना है। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी मीनिंग कि आपको जो भी पैसेज दिया है आप उसको पढ़ तो रहे हो, बट आर यू रजिस्टरिंग थिंग्स व्हाट आर रिटन देयर इन। उनको रजिस्टर करना आना चाहिए, फिर उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ क्वेश्चन। तो ये बेसिक स्किल है जो आपको काम करनी है इस एग्जामिनेशन से, क्योंकि इसमें जो 3 एरियाज है आउट ऑफ 5 सेक्शन जो हमने डिस्कस, 3 सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे ये मेन स्किल ही काम आएगी। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया और लॉजिकल रीजनिंग हो गया। ये तीनों ही सेक्शन आपकी कॉम्प्रिहेंशन एनालिटिकल एबिलिटी, तो इस चीज पे आपको सबसे पहले वर्क अपॉन करना है, विच बेसिकली मीन्स व्हाट कि पैसेज पढ़ के आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो वट एवर द पैसेजेस। बहुत लंबे पैसेजेस भी नहीं, जितनी भी आपको पैसेजेस दिए गए हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट सेक्शन से डिफरेंट टाइप के बनेंगे। करंट अफेयर्स में आपको ऑब्वियसली प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो डेली आपको करंट अफेयर्स करने की जरूरत है। डोंट कीप इट एज अ फाइल फॉर द एंड, रोज करंट अफेयर्स को कवर करिए तो ताकि आपका मंथली जो करंट अफेयर्स है वो हर मंथ में कवर होता रहे। करंट अफेयर्स इज समथिंग दैट यू रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ। हाउएवर अगर हम बाकी ये जो 3 सेक्शंस की बात करें, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी की जरूरत है। और जहां पर हम क्वांट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांट में ऐसा नहीं है कि आपकी ज्योमेट्री आ रही है या मेंसुरेशन आ रही है। दिस इज बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन दैट इज बीइंग आस्क्ड। तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, रेशियोज, परसेंटेज, ये बेसिकली एवरेजेस, ये आपके जो अरिथमेटिक है, बेसिक अरिथमेटिक, वो बहुत फास्ट होनी चाहिए ताकि आप वो कैलकुलेशंस कर पाओ। नॉर्मली आप देखोगे 2 पैसेज आएंगे आपके विद 6 क्वेश्चंस ईच, तो वो 12 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग द पैसेज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ट्राइंग। छोटा सा आपको डेटा दिया होगा और उसको आपको इंटरप्रेट करके या तो टेबल बनाना होगा या फिर फॉर्मूला लगा के या कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो वो उस स्पीड पे आपको अपनी अरिथमेटिक्स पे आपको काम करने की, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। अगर हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अंडरस्टैंड द एग्जाम, सिलेबस आपने देख लिया, आपने
पास्ट ईयर पेपर्स देख लिए, बट ये भी बहुत समझना जरूरी है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं तो आप देखोगे बेसिक इन्फरेंस बेस्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी बेस्ड आ जाएंगे, ग्रामर बेस्ड आ जाएंगे, तो वो बेसिक इंग्लिश से आपका हो सकता है। हाउएवर जब हम बात कर रहे हैं या हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें, तो क्रिटिकल रीजनिंग में हमारे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू इम्प्लाई, या व्हाट इज द इन्फरेंस दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, या कंक्लूजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्ट्रेंथन और वीकन द आर्गुमेंट ऑफ द ऑथर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको डील करने आने चाहिए। वो कैसे आएंगे, जब आप रीडिंग के साथ साथ अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, यू आर एबल टू इंटरप्रेट, तो वो आएगा विद प्रैक्टिस। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो भी आप कंटेंट रीड कर रहे हो, यहाँ पर आप ये लगा लो कि आपको टारगेट करना है कि रोज आप 50 पेजेस एटलीस्ट पढ़ सको, उसको टाइम करके पढ़ो। रोज अपना चार्ट बनाओ कि हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू कवर दीज 50 पेजेस। से आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल का भी बारे में पता लगेगा कि आप कितना डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि एक्चुअल एग्जामिनेशन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स होते हैं एंड एग्जाम प्रेशर भी बहुत होता है। तो जो हम रीडिंग एक्चुअल में बैठ के आराम से कर रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ वेरीज इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, विच इज वाई मैंने एक टारगेट आपको दिया है 50 पेजेस का, जो थोड़ा सा आई वुडंट से इज एन इजी टारगेट कि 50 पेजेस आप रोज कंफर्टेबली पढ़ पाओ इफ यू आर अ बिगिनर। तो अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, मेक श्योर कि धीरे धीरे पहले आप अपनी रीडिंग पे काम कर रहे हो, देन यू आर वर्किंग ऑन इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि उसमें लिखा क्या है और आप उसको क्या क्या मीनिंग्स निकाल सकते हो। जो भी आपने पैसेज पढ़ा है, एक पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है, पे आपको ये आना चाहिए कि हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसमें अगर ऑथर की ये स्टेटमेंट है तो इसका क्या मतलब। ये आपको क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा, दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ऑफ द पेपर। देन अगर आप लीगल की बात करेंगे, लीगल रीजनिंग इज सॉर्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग। इंग्लिश में जैसे आपको बेसिक इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलेंगे, लीगल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी वैसे ही होते हैं, जस्ट दैट उनकी जो लैंग्वेज है वो लीगल है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लीगल एक्विमेंट पे काम कर सकते हो। ऑल्दो दे से कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, हाउएवर आई वुड से कि अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक लॉज पढ़ लोगे, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीआर, बेसिक टर्म्स पढ़ लोगे, तो जब आपको वो पैसेजेस मिलेंगे यू वोंट हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। कि लीगल लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट इफ वी बिकम एट ईज विद दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस। तो लीगल के लिए आई वुड से कि ट्राई टू स्टे अपडेटेड। आप कोर्ट की रोज जजमेंट्स आती हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हो। जो भी कोई न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग है, लीगल वेबसाइट रिपोर्टिंग है, वो पढ़ सकते हो। हम लोग बहुत सारी लीगल करंट अफेयर्स की आपके साथ वीडियोस पोस्ट शेयर करते हैं, वो आप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड कि नेशन में एक्चुअली क्या चल रहा है। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द इवेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पैसेजेस हैं उनका अंडरलाइंग बेस कैन ऑल्सो बी कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हुआ है तो उस पर पैसेज आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना जो है रीडिंग वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सम पीपल डू आस्क कि कितने आवर्स हमें डेली देने की जरूरत है। सो आई ऑलवेज से इट इज नॉट अबाउट आवर्स, अपना डेली का टारगेट सेट कीजिए। डेली टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज आवर्स एंड ऑल इज डज नॉट मैटर। एंड डेली टारगेट के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने अपना डेली का टारगेट सेट किया है, टुडे आई एम गोइंग टू कवर माय करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मे। तो अगर आप मान लीजिए 25 मई तक कर पाए हो कवर ड्यूरिंग योर डे, देन जो बाकी का 5 है और अगले दिन आपको करना है करंट अफेयर्स कवर फॉर द मंथ ऑफ जून, तो जो बाकी के 5 डेज भी बच गए हैं वो भी आप नेक्स्ट डे कवर करने करोगे। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वो कैसे करोगे। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उससे अपना लंच टाइम कट डाउन करोगे, या फिर अपना जो भी आपका लेजर ब्रेक है वो रिड्यूस करोगे, सुबह जल्दी उठ के करोगे, तो वो परसिस्टेंस बहुत जरूरी। एनी एग्जामिनेशन, any be it CLAT or be it any other examination that matter, ये बहुत मैटर करता है कि आपकी प्लानिंग कैसी है। अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली पढ़ाई सब कर रहे हैं, सबके पास मटेरियल है, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट, हाउएवर एट द सेम टाइम योर प्लानिंग ऑल्सो मैटर्स। तो एक रूटीन में आना बहुत जरूरी है। अभी आपके पास 6 months है, हैव गुड इनफ टाइम इन एंड ट्राई टू क्रिएट अ रूटीन अराउंड दिस सो दैट आपकी रीडिंग इंप्रूव हो सके, आपकी जो स्किल है इस एग्जामिनेशन वो इम्प्रूव हो सके।
because this examination is a lot about, as I said, comprehension, कि आप किस तरह से पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो. दिस एग्जामिनेशन टोटली अबाउट दीज. ऑब्वियसली मैथ्स वगैरह आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एंड इवन प्रैक्टिस की बात करें तो कोई भी सेक्शन अगर आप यहाँ पर देखोगे, सभी सेक्शंस में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे लीगल के लिए आप लीगल वेबसाइट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उससे आपकी लीगल नॉलेज इंप्रूव हो रही है. हाउएवर साथ साथ आप वो भी आपको सोर्स मटेरियल भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप कोचिंग कर रहे हो या आपको कहीं से ऑनलाइन मटेरियल मिला है, वहां से आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. आई वुडंट से कि स्पेसिफिकली कोई बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल. आपकी जो बेसिक बुक्स आती हैं कैट को लेके और आपकी यूनिवर्सल, ये सारी जो पब्लिकेशन यहाँ पर जो भी बुक्स आती हैं उनके पैसेजेस को प्रैक्टिस कीजिए. देन हम लोग ने भी एक आपके लिए क्लैट का कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले हैं फॉर ऑल द 5 सेक्शन अलॉन्ग विद अदर मटेरियल ऑब्वियसली. तो उसको भी आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए. जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आप ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे आरसीज, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो. देन आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, के लिए आप जीमैट बुक्स भी यूज कर सकते हो, बिकॉज जीमैट में हेविली क्रिटिकल रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली पास्ट ईयर पेपर्स आर देयर, उनसे आपको देख के समझ में आ जाएगा, बट प्रैक्टिस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है. तो आप पियर्सन वगैरह की जी बुक्स यूज. क्वांट के लिए बेसिक अरिथमेटिक हम लोग वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं. कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं और जो हैं वो पढ़ाते हैं हम. एंड जो डीआई वाला पार्ट है आपका, बेसिकली इसको बोलते क्वांट है, वो एक्चुअल में आप देखोगे तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो स्पेसिफिकली उसके लिए वीडियोस हम लाने वाले हैं. तो आप उन वीडियोस से भी समझ सकते हो कि एक्चुअल में क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, क्या कैलकुलेशंस होती हैं, कैसे डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है. तो वहां से आपको वो सब क्लैरिटी मिल सकती है इन केस यू डोंट हैव एनी हेल्प विद. देन बचता है हमारा करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स तो आपको डेली करना पड़ेगा. उसके कंपेंडियम्स आते हैं, आप उनसे रिजॉर्ट कर अपना तैयारी कर सकते हो. डोंट ट्राई टू मेक नोट्स एवरी डे फ्रॉम द, ऑल्दो यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे. आई एम नॉट सेइंग कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, बट एट द सेम टाइम रेडीमेड करंट अफेयर नोट्स लोगे तो वो बेटर रहता है रादर देन क्रिएटिंग योर ओन नोट्स. थोड़ा वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. तो जो एग्जिस्टिंग नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड अकॉर्डिंगली पढ़िए. तो आई होप आई वॉज एबल टू गिव डायरेक्शन. अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो इस एग्जामिनेशन के लिए, कोई आपको क्वेरी या डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस, आप हम कनेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो ऐसी वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है, बिकॉज वी कीप कमिंग आउट विद अ लॉट ऑफ लीगल कंटेंट. आपका चाहे लीगल करंट अफेयर्स हो, करियर बेस्ड, आपके एग्जामिनेशन बेस्ड हो, प्लस ऑल्सो फॉलो